हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। भेजा फ्राई में जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम कुछ न्यूज़ लेकर आते हैं और कुछ वीडियोस भी होती हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें। बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद भी नहीं आती, मुझे मैसेज भी करते हैं और अपने कमेंट्स भी लिखते हैं और कहते हैं कि जी ये क्या तरीका है आपका न्यूज़ देने का। लेकिन जी हम तो न्यूज़ इसी तरीके से देते हैं और हम करें भी क्या जब हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो इस किस्म की बातें करेंगे जिनको सुन के आपको हंसी आए, तो फिर जाहिर है कि हमारी न्यूज़ भी कुछ उसी किस्म की होगी। लेकिन अगर किसी को बहुत ही सीरियस किस्म के टॉपिक और सीरियस तरीके से न्यूज़ सुननी है तो आप कहीं और भी जाके सुन सकते हैं। बेशुमार लोग जो है यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो है वो टीवी के ऊपर भी आ रहे हैं। लेकिन हमारा स्टाइल यही है जी, हम हल्के फुल्के तरीके से ही न्यूज़ बताते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो लोग हमें देख रहे हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए और वो खुश रहें। हम सबको खुश देखना चाहते हैं, हंसता मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। तो इसलिए माजरत उन लोगों से जो कि जिनको मेरी न्यूज़ बताने का स्टाइल पसंद नहीं आता और वो कहते हैं कि ये क्या तरीका हुआ भाई। अब खैर हम क्या करें जी, हम तो ऐसे ही बताते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सबसे पहली न्यूज जी हम आपको जो देने जा रहे हैं वो जी कतरीना कैफ की। कतरीना कैफ ने, आपको पता है, हलवा पकाया। और वैसे तो खैर हम भी बड़ा कुछ पकाते हैं, बगैर चूल्हे के हम लोगों के दिमाग पका देते हैं। लेकिन ये है कि जी कतरीना कैफ ने जो है वो शादी के बाद पहली बार हलवा पकाया है और ये एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई है और ट्विटर के ऊपर और सब जगह सोशल मीडिया पे चल रही है। और उन्होंने जो है वो अपने हलवा बनाने के बाद हलवे की जो पिक्चर है वो भी सब जगह पे जो है सोशल मीडिया पे लगाई है और लोग कह रहे हैं वाह 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 वाह। वैसे मुझे सूजी का हलवा लग रहा है, सूजी का हलवा वैसे मुझे भी बनाना आता है, मुझे सिर्फ सूजी का हलवा ही बनाना आता है। और बाकी मुझे, हाँ, खीर मैं बना लेती हूँ लेकिन बाकी हलवे मुझे नहीं आते, ना गाजर का, ना चने की दाल का, ना ही कोई और। वो मेरी मदर बड़ा अच्छा बनाया करती थी लेकिन मुझे सिर्फ सूजी का हलवा आता है। खैर मैं पता नहीं क्यों आपको बताना शुरू हो गया, लेकिन खैर मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको ये बताऊं कि जी शिबली फराज साहब जो है वो इमरान खान साहब की जो है एक मिनिस्टर हैं। और इनका जी कहना है कि जी हमने भंग की काश्त शुरू कर दी है और भंग के लिए उन्होंने प्रॉपर एक पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी को उन्होंने जो है पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए भेज दिया। यानी पाकिस्तान जो है अब भंग प्रोड्यूस किया करेगा। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि भंग तो सिर्फ आपके लीडर इस्तेमाल करते हैं और तो कोई भंग लेता नहीं है। अगर आपने कुछ करना ही था तो फिर आप अल्कोहल को जो है वो करते कि जी इसको ये इस्तेमाल हो सकती है, लीगल हो सकती है, लोग आराम से ले सकते हैं। तभी अगर आप टूरिज्म चलाना चाह रहे हैं तो टूरिज्म के लिए जो लोग आएंगे डिफरेंट कंट्रीज से, अगर वो आ गए, अगर किसी को अपनी जान प्यारी नहीं है और वो सोचता है कि कोई बात नहीं चला जाता हूँ, हो सकता है बच के वापस आ ही जाऊं, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंकन सिटीजन के साथ हुआ इस तरह तो जाहिर है हमने लोगों को यही पैगाम दिया है कि जी हम तो लोगों को मार डालते हैं और जिंदा जला देते हैं। तो अब अगर किसी को शौक होगा तो वो आ ही जाएगा, क्योंकि जो आप लोगों की हरकतें और करतूत हैं उससे देख के लगता तो नहीं कि कोई आएगा, उल्टा यहाँ के लोग भी बाहर भागने को तैयार हैं। लेकिन खैर अगर आपने फिर भी टूरिज्म करनी है तो मलेशिया और यूएई की तरह आपको जो है वो अल्कोहल को लीगल करना पड़ेगा और तभी कोई यहाँ पर आ पाएगा। लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से काम किया जाता है। वैसे तो एक सुना है कि एक कमेटी बना दी गई है जो कि बैठ के बात करेगी, डिस्कस करेगी, श्रीलंकन सिटीजन के साथ जो कुछ हुआ उसके ऊपर गौर करेगी। मतलब अभी भी गौर करने के लिए रह गया। लेकिन मैं ये बताती चलूं आपको कि इस तरह का गौर इन्होंने मशाल खान के केस में भी किया था और जिसका रिजल्ट जो था वो अंडा निकला था, यानी जीरो। तो बिल्कुल इसी तरह का रिजल्ट हम इसमें भी निकलते हुए देख रहे हैं कि कुछ नहीं है और जीरो ही निकलेगा। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म जिस तरह से बढ़ती गई है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। हमने हमेशा से मौलवियों को हवा दी और मौलवियों को आगे लेकर आए और यही वजह है कि हम अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। लेकिन इसके ऊपर मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब जो बड़े जबरदस्त किस्म के हमारे ऑथर रहे हैं और बहुत खूबसूरत लिखा करते थे, उनकी एक छोटी सी क्लिप मुझे आज मिली है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। सबसे पहले वो देखते हैं और फिर बात करते हैं। सांपों के बारे में नियाज फतेहपुरी ने ये कहा है कि सांपों और मौलवियों की बेशुमार किस्में हैं। फर्क सिर्फ इतना है
कि बाज सांप जहरीले नहीं होते। जी, तो उन्होंने ये बताया कि जी फर्क सिर्फ इतना है कि बाज सांप जहरीले नहीं होते, और ये मैं नहीं कह रही, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कही और बातें कि मैं उनकी बात से एग्री जरूर करती हूँ। लेकिन खैर, हम आपको ये बताते चलें कि जी अगर हमारी फौज के बकौल इस्टेब्लिशमेंट के हमने जी बड़ी जंग लड़ी है और हमने जो है बहुत से दहशतगर्द और टेररिस्ट जो हैं उनको मार दिया है, और इसी वजह से उनका कहना है कि हमने सफाया कर दिया दहशत गर्दों का और टेररिस्ट का जो पाकिस्तान में गड़बड़ मचा रहे थे, तो फिर आप लोग दोबारा से टीटीपी और टीएलपी के साथ हाथ किस लिए मिला रहे हैं, और उसके साथ हाथ मिलाने के बाद आप आखिर चाहते क्या है कि फिर दोबारा से वही सारी एक्टिविटीज फिर से एक बार मुल्क में शुरू हो जाए, और फिर हम कहें कि जी हमारा पासपोर्ट तो आप जानते हैं सोमालिया से भी नीचे जा चुका है, तो उसके बाद आपका क्या इरादा है कि फिर पाकिस्तान का पासपोर्ट कहाँ जाए और पाकिस्तान के लोग कहाँ जाएंगे अगर आप इस तरह के लोगों से हाथ मिलाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से काम हो रहा है वो कोई ढका छुपा नहीं है, सब ही जानते हैं कि किस तरह से हमने जो है इस तरह के लोगों को, इस तरह के मौलवियों को, मौलवी माफिया को, मुल्ला माफिया को हमने हवा दी और हमने ही उनको पाला पोसा बड़ा किया, और अब वो हमें ही खाने को बैठे हैं। लेकिन साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताती चलूं कि जी शब्बर जैदी साहब का स्टेटमेंट जो बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, हमारे पास पैसे नहीं है, ये वो, उस चीज से जी शब्बर जैदी साहब एकदम मुकर गए हैं, उन्होंने यू टर्न मार लिया है। मुझे लगता है कि उनकी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गई शायद, या फिर कोई कॉल शॉल आ गई है, लेकिन बहरहाल अब वो कह रहे हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था जो लोगों ने समझा, मैं कुछ और कह रहा था। लेकिन ऐसा क्या कह रहे थे, जबकि अगर हमारे पास पैसे हैं, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमें इस तरह का कोई इशू नहीं है कि हमें पैसे चाहिए हो, तो हम चाइना के आगे हाथ जोड़ के क्यों खड़े हैं, हम अमेरिका के आगे नाक क्यों रगड़ रहे हैं, और हम सऊदी अरब से पैसे मांगकर क्यों लाए हैं। फिर तो हमें ये करना चाहिए कि जिस जिसके पैसे हमारे ऊपर हैं हम वो वापस कर दें, और साथ ही अपने मुल्क में भी डेवलपमेंट का काम जो है पूरे जोरों शोर से शुरू कर दें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शब्बर जैदी साहब का कहना है अब, यानी उस क्लिप के वायरल होने के बाद उनका कहना है कि मैं तो कुछ और कह रहा था, अब आप लोग सुनिए और खुद फैसला कीजिए क्या वो कुछ और कह रहे थे। मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है, पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर। और ये हमारे, हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट है। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए हैं और इसके आगे हमें चलना है, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाला। तो शब्बर जैदी साहब, आपने जो कुछ कहा वो हमने फिर से सुना और सब को वही समझ आया जो पहले समझ आया था। अगर आप जिस जबान में भी बात करें, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इसको 200 जबानों में आप ट्रांसलेट करें, उसका मतलब वही निकलेगा सर जो आप कह रहे थे। और इस बात पे तो आपको खुश होना चाहिए कि कभी तो आपने सच बोला, इसलिए कि जब आप चेयरमैन एफपीआर थे तब तो आप ये बातें नहीं मानते थे, तब तो आप कहते थे नहीं जी सब कुछ बड़ा अच्छा जा रहा है। लेकिन अब अगर आपने ये बात मान ही ली है तो सर इससे प्लीज यू टर्न ना मारे। लेकिन खैर अब क्या हो सकता है, अब तो सर ने यू टर्न मार लिया है और उनका कहना है कि जी मैं तो कुछ और ही कह रहा था, अब पता नहीं क्या कह रहे थे सर। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज आपको देते हैं कि जी पंजाब गवर्नमेंट का कहना है हाईकोर्ट को कि ये जो हाईकोर्ट बार बार कह रही है ना जी स्मोक हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे, वो तो उनका कहना है जी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पंजाब में लोग हैं वो बारबेक्यू बहुत खाते हैं, तो वो बारबेक्यू कर रहे हैं, ग्रिल्ड फिश बना रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। इस वजह से स्मोक जो है वो इतना ज्यादा पंजाब में फैल चुका है। अब ये न्यूज देखकर, पंजाब गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट देखने के बाद आप लोग समझ ही सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह के डफर लोगों के हाथ में है और वो किस तरह से मुल्क को चला रहे हैं कि यानी कि उनको खुद नहीं पता कि वो कह क्या रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम बात करते हैं जी जब एपीएस के बच्चों की, लेकिन एपीएस के बच्चों को जिस तरह से शहीद किया गया, जिस तरह से उनके साथ जुल्म हुआ और उन्हें मारा गया, उसके बाद हमने जो है वो एहसान उल्लाह एहसान को भगा कर हमने पहुंचा दिया टर्की।
और उसकी फैमिली समेत अब वो वहां पे आराम सुकून से चैन की बांसुरी बजा रहा है। और हम कह रहे हैं कि जी ये पता नहीं किसने कर दिया, ये तो पता नहीं कहाँ से कौन से हाथ आ गए और किसने किया। और हम यही कहते कहते और हम अपनी गलतियों को नहीं मान रहे। यही चीज हमने बांग्लादेश के साथ की थी। बांग्लादेश के बारे में भी अभी रिसेंटली एक साहब के स्टेटमेंट आई, वो कहने लगे नहीं जी हमने जो है वो 20 लाख लोगों को तो नहीं मारा था, ऐसे कोई 1 या 2 लाख होंगे। तो उनका मतलब है कि 1 या 2 लाख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बजाय इसके कि अपनी गलती को मान के और बांग्लादेश के लोगों से माफी मांगे कि जी हमसे गलती हो गई और हम आइंदा इंसान के बच्चे बनेंगे, लेकिन हमने तो कसम खाई है हमने इंसान का बच्चा नहीं बनना। तो जब हमने इंसान का बच्चा बनना ही नहीं है तो फिर माफी किस बात की। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं कि जी आगे क्या होने लगा है। कि जी ये देखिए, ये पिक्चर है इंडिया की, ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। और ये सड़क के ऊपर मुझे समझ नहीं आती इंडियन मुस्लिम को हो क्या गया है, वो भी लगता है पाकिस्तान की तरह से बावले हो गए। और जिसने कलमा पढ़ा है वो अब सड़क के ऊपर पूरी ट्रैफिक को ब्लॉक करके और नमाज पढ़नी शुरू कर देते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी देखनी चाहिए और थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए। क्यों नाम खराब कर रहे हैं अपना और अपने मजहब का। लेकिन क्या किया जाए जी, इसी तरह के लोग हैं और इसी तरह से बातें करते हैं, इसी तरह से काम करते हैं। ये देखिए जी इमरान खान साहब की है और इनकी खास इस पिक्चर की न्यूज ये है कि जी खान साहब ने नई जैकेट खरीदी है। अच्छी लग रही है ना। देखिए खान साहब कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना, उन्होंने ये नई जैकेट खरीदी, मुबारक हो खान साहब। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि खान साहब ने खरीदी नहीं, खान साहब को गिफ्ट मिला है। मुझे लगता है जहांगीर तरीन साहब ने दी होगी, क्योंकि पहले भी तो उनका घर वही चलाते रहे ना। खैर हम एक वीडियो देखते हैं उन्हीं साहब की, वो जिनकी दादी जो है वो इंडिया से आते हुए आपको पता है ना आलू पालक की सब्जी चूल्हे पे छोड़कर आ गई थी। तो उनको जो है वो लाहौर यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था कि वो पीएचडी के स्टूडेंट्स को जो है वो डिग्रीज देंगे। और पीएचडी के स्टूडेंट ने कहा हमें नहीं चाहिए इनसे डिग्री, और उनको मना कर दिया। कितनी बेइज्जती हो गई ना। लेकिन अगर इनकी बेइज्जती होती और इनको महसूस होती बेइज्जती, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तानियों को बेइज्जती तो महसूस होती ही नहीं, हमें बेइज्जती उतनी ही महसूस होती है जितनी के मतलब हम महसूस करना चाहें। अब क्योंकि हम अपनी बेइज्जती को महसूस ही नहीं करते तो फिर शर्मिंदगी किस बात की। तो बिल्कुल जी शहबाज गिल साहब को जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कहा कि हम आपसे पीएचडी की डिग्री नहीं लेंगे, निकलो फूटो इधर से। तो मगर उसके बाद उनको ना कोई बेइज्जती महसूस हुई और ना ही उनको शर्म आई। आपको याद है शहबाज गिल साहब? नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही सी जिस वेले पाकिस्तान बनने का ऐलान होया ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड्ड के आ गई सी इत्थे। असी अपने भरे हुए घर, अपने डंगर, अपने वेलने चलते हुए छड्ड के जी मैं आपको आगे ये बताने वाली थी कि जी आपने जैसे देखा शहबाज गिल साहब, ये थे शहबाज गिल साहब जिनकी दादी आलू पालक पकती छोड़कर आ गई थी। और इन्होंने जी ये किया है कि इनका कहना है कि मतलब ये गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी और वहां के स्टूडेंट, पीएचडी के स्टूडेंट, जाहिर है समझदार ही होंगे। अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो कोई नन्ना काका तो नहीं होगा, वो समझदार ही होगा कोई। और उन्होंने कह दिया कि जी हमें इनसे नहीं चाहिए किसी किस्म की भी डिग्री। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं जी OIC जो है यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, वहाँ उनका जो है वो उनकी मीटिंग एक पाकिस्तान में चल रही है। और उसमें जो है डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज के लोग आ रहे हैं जो बैठकर समोसे पकौड़े खाएंगे और उसके बाद चले जाएंगे। मुझे नहीं पता कि इन लोगों का मकसद क्या है, इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना के रखी है। इसलिए कि ये एक दूसरे का साथ तो देते नहीं है। लेकिन जी OIC का, OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, उनकी मीटिंग चल रही है जी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में। पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि जी हम 17 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक मोबाइल सर्विसेज बंद कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा करती जब भी इन्हें सिक्योरिटी के कोई इस तरह की काम हो रहे होते हैं, इन्हें सिक्योरिटी चाहिए होती है तो सबसे पहले मोबाइल बंद कर देते हैं। लेकिन फिर शेख रशीद साहब ने कहा कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे और हम मोबाइल सर्विसेज बंद नहीं कर रहे। अलबत्ता ये किया इन्होंने कि इन्होंने जो है वो जैसे कहना चाहिए सैटरडे से लेकर और मंडे तक जो है नेशनल हॉलीडे, ना कोई स्कूल, ना कोई ऑफिस, ना कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी, सब पे बंद, क्लोज। तो जी बिल्कुल ताला मारा है। और ये सब जी खुलेंगे ट्यूसडे से इस्लामाबाद के स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस खुलेंगे। उससे पहले सब बंद है, क्योंकि इनका कहना है शेख रशीद साहब का और हमारी गवर्नमेंट का कि क्योंकि रूठ लगे हुए हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं VIP कल्चर को खत्म करूंगा और हम किसी किस्म की ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे लोगों को तकलीफ हो। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है
और उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले कह दिया जी हमें माफ कीजिएगा हमारी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रॉब्लम तो हो रही है और आपके माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। बाकी डॉलर रेट आप जानते ही हैं कि ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर जा रहा है, और उसके लिए तो खान साहब ने कहा ही है कि एक दिन तो सभी ने ऊपर जाना है, तो अगर डॉलर चला गया तो क्या बड़ी बात है। एक वीडियो देखते हैं डॉलर के ऊपर। ये जो डॉलर ऊपर चढ़ा है उससे हमें फायदा हुआ है। हमें फायदा ये हुआ है कि एक तरफ उसकी कास्ट 3 अरब बढ़ गई, दूसरी तरफ हमें 3.5 अरब 4.25 अरब तक उसकी सेविंग हो गई, क्योंकि हमने तो पेमेंट पाकिस्तानी रुपीस में करना है, तो हमें तो फायदा हुआ है। तो ये चीजें जो है ये लोगों को नहीं पता, वो वहां से बैठ के कहते हैं कि जी ये तो बस कास्ट बढ़ती जा रही है पता नहीं क्या हो रहा है। तो कास्ट कभी नहीं बढ़ी है, 3 अरब की बढ़ी है, लेकिन हमें दूसरी तरफ से सेविंग होगी, हमें जेब से लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी, तो आपने देखा इस तरह के मिनिस्टर्स हमारे यहाँ हैं जो कह रहे हैं कि हमें जेब से लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, हम तो बहुत आराम से हैं, हमें तो बहुत मजा आ रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, और इनकी शायद यही कोशिश है कि डॉलर और ऊपर चला जाए और दिसंबर के आखिरी तक या जनवरी के स्टार्ट तक जो है डॉलर हो सकता है 200 को भी टच कर ले, लेकिन इससे इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए इनके घर में तो 4 गाड़ियां खड़ी हैं, 5 नौकर हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे इनके अकाउंट्स हैं और कहाँ कहाँ पे पूरी दुनिया में इनके जो है प्रॉपर्टीज हैं। तो जो फर्क पड़ेगा वो ऑब्वियसली आम इंसान को ही पड़ेगा, और इसकी इन्हें कोई खास परवाह है नहीं। एक बात और सुनते हैं, एक बार देखते हैं फवाद चौधरी साहब को, जो गवर्नमेंट में आने से पहले किस किस्म की बातें किया करते थे। के ऊपर देखिए, अगर आप स्विस कोर्ट्स की भी आप बात करते हैं, क्या खत लिखे जी। 11 साल आसिफ जरदारी जेल में रहा, 5 साल बेनजीर भुट्टो जेल में रही, 5 साल नुसरत भुट्टो जेल में रही। इज इट नॉट इनफ टू प्रूव विद देयर इनोसेंस? अगर आप नहीं साबित कर सके जी देखा आपने, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी जब आप प्रूव नहीं कर सके, और उसके बाद इसका मतलब है कि ये जितने भी अपोजिशन के लोगों के नाम वो ले रहे थे कि वो इनोसेंट है, लेकिन ये बात उस वक्त की है जब फवाद चौधरी साहब जो है इमरान खान की गवर्नमेंट में नहीं आए थे। साथ साथ हम बात करेंगे गवादर की। गवादर में बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट चल रहा था, और जो कि आज का नहीं, जैसे कहना चाहिए पूरे 1 महीने चला, लेकिन अब ये कि वो प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। वो प्रोटेस्ट कैसे खत्म हुआ, कहा यही जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है उन लोगों को मना लिया है, और कैसे मना लिया है ये हम आपको दिखाते हैं। उर्दू साहब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का निभा रहा उर्दू साहब बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का निभा रहा मैं जिंदगी पहली बार जी ये साहब जो बैठे हुए थे और 5-5 हजार के नोट बांट रहे थे, और आपने देखा ये थे जी सीएम बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजरानी साहब। और कोई इनसे पूछे कि सर ये आप जो 5-5 हजार के नोट बांट रहे हैं उन लोगों में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसका क्या रीजन है और किस लिए बांटे जा रहे थे, कुछ समझ नहीं आया। या तो उन लोगों को टोपी ड्रामा करके पैसे दे के भगा दिया गया है, यानी वापस भेज दिया गया अपने घरों को, और देखते हैं कि वो लोग आगे भी जो है इस चीज के लिए दोबारा आते हैं, या फिर गवर्नमेंट उनका कोई प्रॉब्लम जो भी उनके प्रॉब्लम्स थे, जो कि बहुत ज्यादा थे, उन्होंने कई तरह की बातें की थी कि उनके पास जॉब्स नहीं है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और उनके जो मछलियां वो लोग जो पकड़ने के लिए जाते हैं गवादर में, वहां पे जो है वो चाइनीज को अलाउ कर दिया गया है कि चाइनीज जाकर वहां से मछलियां पकड़ सकते हैं। तो सारी मछलियां आप जानते हैं तो चाइनीज लेके चले जाते हैं। तो जब जो फिशरमैन है वो जब कुछ काम नहीं कर पा रहे तो उन्होंने काफी टाइम बर्दाश्त किया, और आखिरकार वो सड़कों पे निकल आए और उनकी फैमिलीज भी बाहर आ गई। लेकिन अब जो सीएम बलूचिस्तान है वो 5-5 हजार के नोट बांटते हुए नजर आ रहे हैं, और कितने दिन ये ड्रामा चलेगा और कितने दिन वो लोग बर्दाश्त करेंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको देते रहेंगे। फिर हम एक बार फिर हम एक वीडियो की तरफ चलते हैं और फिर बात करते हैं। जी
जैसे आपको ये बस लहराती बल खाती नजर आ रही थी चलती हुई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी आजकल कुछ इसी तरह से हमें चलती घूमती फिरती नजर आ रही है। लेकिन ये है कि कहीं कहीं टकरा ना जाए और खैरियत से लोग पहुंच जाएं जहां पे वो जाना चाह रहे हैं, जहां के लिए वो सफर कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि वो ड्राइविंग सीट पे हैं तो सही, लेकिन जो कंट्रोल है वो कहीं और है। तो इसलिए हमें ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, थोड़ी परेशानी ही है। लेकिन जाते जाते हम आपको एक मुल्ला का वीडियो और दिखाते जाएं, इसलिए कि जाहिर है कि आप लोगों को मुल्ला बड़े पसंद है, पता नहीं क्यों। तो जी हम देखते हैं एक वीडियो और। मुस्तफा की होती तू कहता अरे आका जो है उनके कदमों के नीचे आने वाली मट्टी की फरिश्तों ने कहा है जिब्रील आज इसके दरवाजे पर किस लिए आए हो, तेरा दरवाजा तो ये है नहीं, किस लिए आया है? उसने कहा जिसके लिए है वो भी आया है, वो भी आया है। उसने जिब्रील अमीन ने कहा कि वो उसके लिए आया जिसके लिए दरवाजा है वो भी आया है। फरिश्ते ने कहा कि उसके लिए तो खोला जाएगा। जिब्रील अमीन ने जब दरवाजा खटखटाया, फरिश्ते खुद ने खोला और मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सर को आसमान के ऊपर जब चढ़ाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साथ वो मालिक के कौने में है, वो पास कुछ रखते नहीं, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की दौलत जहां की नेमत है उनका खाली अर्श मुअल्ला तक है। हम उन लोगों के मानने वाले हैं जो एक जिंदा कौम है, एक सिलसिला है, ऐसे जिंदा दरख्त है जिनकी जड़ें जमीन पर है। जी तो ये थे कुछ मौलवी। आप होप कि आपको इनकी वीडियोस जो है वो इंटरेस्टिंग लगी होंगी, अजीब अजीब किस्म की हरकतें कर रहे थे। खैर हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। और मुझे भी इतनी खांसी हो रही, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो कॉफी और चाय पी पी के बेड़ा गर्क हो गया मेरा, लेकिन फिर भी सही नहीं हो रहा। तो अब मुझे लगता है वही मुझे लेना पड़ेगा जो मैंने दीक्षित सर को बताया था। खैर तो अब मैं चलती हूँ और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आई होप कि आगे भी हम जब तक के न्यू ईयर नहीं आ जाता हम कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आए। उसके बाद तो नया साल होगा, नई उम्मीदें, नई मेहनत और नई कोशिश। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।